हाँ जी, यहाँ से मैं कोई ज़रा पेज खोल लेता हूँ पहले, ये वाला खोल लेता हूँ जल्दी से खुल जाए। अच्छा, अब एक तो ये स्लाइड थी ना, अब मैं एक स्लाइड और खोलने लगा हूँ, और वो खोलने लगा हूँ, ये मैं आपको बाद में भेज भी दूंगा। अब हम शुरू करने लगे हैं एसईओ करना, यानी अब हमने सपोज कर लिया। अब आपने प्लान क्या बनाना है कि आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर आप लोग काम करने लगे हुए हैं, आपने पहले तो क्या करना है, उसके कोई 2-3 कीवर्ड्स बनाने हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स ना बनाएं अभी, ठीक है, 2-3 कीवर्ड्स बनाएं, और आप सिर्फ 2-3 ऐसे अच्छे कीवर्ड्स निकाल लें जिनको आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करें, ताकि होम पेज के ऊपर आप उसको ऑप्टिमाइज कर लो। ये बात समझ में आ गई? यानी हमने कीवर्ड रिसर्च पे पूरा काम कर लिया है, आप लोगों के पास अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। अब आप क्या करें, 2 या 3 कीवर्ड्स निकालने अपने लिए कि आप अपनी वेबसाइट के लिए किन 2-3 कीवर्ड्स पे काम करोगे, ताकि वो वाले कीवर्ड पे आप अपना काम शुरू कर दें। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब अगले फेज में जाकर हमें क्या करना है, अगले फेज में जाकर हमें अपनी वेबसाइट पर आप बोलेंगे इंप्लीमेंट करना है एसईओ को। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, ऑन साइट एसईओ करने वाले हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ बेटा, एक चेयर लेके आगे आ जाओ ना, इधर आ जाए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो अब हम करने लगे हैं जी टाइटल। ये मैं स्लाइड खोलने लगा हूँ, ये मैं आपको बाद में ट्रांसफर भी कर दूंगा। अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन किया कि टाइटल है क्या, कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, सर्विस का नाम है, क्या है। बेसिकली टाइटल जो है वो HTML का टैग है, नंबर 1। सबसे पहली बात क्या है कि टाइटल जो है वो HTML का टैग है, यानी हमारी जो वेबसाइट है उसका जो स्टार्टर है, जो आपकी वेबसाइट शुरू हो रही है, कहाँ से आपकी वेबसाइट शुरू हो रही है, वो क्या है। यहां पर मैं आता हूं, ये फेसबुक लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर इन्होंने फेसबुक लिखा हुआ है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने टाइटल में कंपनी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो ब्रांड है। उनको फेसबुक चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि कोई बंदा ये लिखे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो फेसबुक है। उनको पता है कि हमारा नाम इतना पॉपुलर है कि कोई भी बंदा हमारे पास आने के लिए फेसबुक ही लिखेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि पीक सोल्यूशन ऐसा नाम है कि ये कोई भी नाम है, स्टार्स अकेडमी ऐसा नाम है कि कोई भी बंदा नाम लिखेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, नो, नहीं मिलेगा ना। इसलिए कि यहाँ पर तो बहुत कंपटीशन है, ये कोई ऑल इन वन ब्रांड्स भी नहीं है कि भाई पूरी एक ब्रांड है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सूरतों में हमें किस पे काम करना है, इन सूरतों में हमें कीवर्ड्स पे काम करना है। कीवर्ड्स क्या होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स होंगी और उनकी सर्विसेज होंगी। और ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आने लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा टाइटल है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने इस टाइटल को डिफाइन करना है, इस टाइटल को बनाना है। बेसिकली ये टाइटल जो यहाँ पर दिख रहा है, असल में ये वेबसाइट का कौन सा पोर्शन है, ये वेबसाइट का हेड का पोर्शन है, ठीक है। और किसी भी पेज के हेड में ये टाइटल आ जाएगा। अब हम जिस वेबसाइट को अक्सर जिक्र करते हैं, मैं वही नाम लिखता हूं यहां पर, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखिए, मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा और सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई है प्रोफेशनल, वही वाली जिसको हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर ये वाली वेबसाइट ऑप्टिमाइज हुई है और ये वेबसाइट एक सब डोमेन में पड़ी है। ये बातें हमने बड़ी दफा की हैं। अब हम जरा आगे बात करते हैं। अब अगर जब मैंने इसको सर्च किया, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैं टाइटल की बात कर क्यों रहा हूँ, क्यों हम कह रहे हैं कि टाइटल की बहुत अहमियत है। हम टाइटल की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कुछ सर्च करेंगे या जब कोई यूजर कुछ सर्च करेगा तो उसने हमें फाइंड कहां से करना है, उसने हमें वेबसाइट के, मतलब एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, अभी एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो उसने हमें वेबसाइट के टाइटल से फाइंड करना है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी बंदा कोई कीवर्ड लिखे तो उसकी वेबसाइट खुलकर सामने आ जाए, ऐसे तो नहीं होता। कोई भी बंदा कुछ वेबसाइट का नाम लिखता है तो क्या होता है, लिस्ट आती है ना, जैसे भी आपके सामने लिस्ट आ गई है, उनमें से एक वेबसाइट है जो बिल्कुल टॉप पे आ रही है। उस वेबसाइट का नाम क्या है जी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, ये बिल्कुल पहले नंबर पर आ रही है। अच्छा, ये प्रोफेशनल किचन dckitchen.org क्या चीज है, ये क्या है, ये उसका वो है URL है, वेबसाइट का नाम है ये, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। देखिए, हमने यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लिखा दस्तगीर इंजीनियरिंग जिसका नाम है, बल्कि क्योंकि हमें इस वक्त हम इसकी ब्रांड अवेयरनेस पे काम नहीं कर रहे। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करे तो लोगों को हमारे नाम नजर आए ज्यादा से ज्यादा।
या हमारी ब्रांड इतनी पॉपुलर है कि सारी दुनिया जानती है हमारी ब्रांड को, तो हम कहते हैं भाई इन्होंने ढूंढ कर हमको आना है, हमारी कंपनी को ढूंढ कर हम तक पहुंचेंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जिसने हम तक पहुंचना है उसको पिज़्ज़ा ओवन चाहिए, उसको आइसक्रीम मशीनरी चाहिए, उसको कॉफ़ी मशीन चाहिए, मतलब उसको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये प्रोडक्ट से लिखेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। कि कोई भी बंदा प्रोफेशनल किचन कौन सा होता है, मतलब आपके घर में तो नहीं लगेगा ना प्रोफेशनल किचन, रेस्टोरेंट्स में लगेगा, बड़े बड़े जो कैंटीन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लगेगा, मतलब बड़े बड़े सेटअप्स में लगेगा। हाँ जी, हाँ देखिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, पहले यूआरएल आया, यूआरएल के बाद क्या आया, टाइटल आया। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप देखो तो एक कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके राइट साइड पर एक तस्वीर आ गई। इसमें से जो 70-80% इंफॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है, हेड से आ रही है, हेड से आ रही है। देखिए यूआरएल हेड में होता है, टाइटल हेड का है, यूआरएल तो हेड में भी होता, ठीक है ना, टाइटल हेड का पार्ट है, डिस्क्रिप्शन हेड का पार्ट है। सिर्फ एक चीज ऐसी है, तस्वीर, इमेज, जो उसने बॉडी में से पिक किया, बाकी सब कुछ उसने कहां से लिया है, हेड से पिक किया। अच्छा, और देखें जरा नीचे है, इधर आ जाए नीचे जरा देखें, यहां पर तो तस्वीर भी नहीं आ रही, जो नीचे वाली है उनमें तस्वीर भी नहीं आ रही, इसका मतलब उनकी पिक्स भी ऑप्टिमाइज शायद नहीं हुई होंगी, तो भी नहीं आ रही है। तो अब हमें ये अंदाजा हो गया कि हेड का जो पोर्शन है वो ट्रिगर होता है सबसे पहले, ये तो पता लग गया। हेड के पोर्शन में सबसे पहले क्या ट्रिगर होगा, टाइटल, सबसे पहले ट्रिगर होगा टाइटल। इसका मतलब है कि अगर हमने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, टाइटल है क्या बेसिकली, एक HTML टैग है, टाइटल एक टैग है। अगर हमने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लिस्ट में नजर आ रहे हैं, हम इंडेक्स हो रहे हैं, क्राउलर हमें क्राउल करेगा और इंडेक्सिंग सर्वर पे अपने पे रख लेगा, और अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे तो हमें पहले नंबर पर भी दिखाएगा। इट इज पर्पज ऑफ टाइटल। ये हमने देखा है कि टाइटल का पर्पस क्या होता है। जी समझ में आया आपको टाइटल का क्या पर्पस है? मतलब टाइटल बेसिकली क्या है, एक टैग है, उस टैग के अंदर हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट लिखना है, यानी ये भी एक फैक्टर है ऑन साइट एसईओ का। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। तो हाँ जी, बिल्कुल कोडिंग में होगा 100%, इसीलिए तो हमने कोडिंग सीखी थी पहले, ये अब हम कोडिंग में जाकर चेंज करेंगे ना। अब मैं यहां पर इस वेबसाइट को खोलता हूं, इसी को खोल लेते हैं, फिर क्लिक करेगा तो वेबसाइट खुलेगी, यानी वो दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी, पहले वेबसाइट नहीं खुलेगी। खुल गई वेबसाइट, ऊपर आ रहा है। अच्छा, हमने एक टर्म इस्तेमाल की है बेस्ट। अगर हम कोई फीचर अपने टाइटल के साथ यूज कर लें, हमारे पास स्पेस भी हो, तो हम कोई फीचर यूज कर लें जिसे हम दिखा रहे हो कि भाई हम बेहतर हैं लोगों से, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है एसईओ के लिए। जैसे मेरा कीवर्ड क्या है, बेस्ट हमारा कीवर्ड नहीं है, बेस्ट को हमने, आपने देखा मैंने बेस्ट लिखा भी नहीं है, लेकिन बेस्ट लिखने से क्या हुआ है कि गूगल को भी लगा कि ये कुछ क्वालिटी की सर्विसेज देने लगे हैं। असल में कीवर्ड हमारा क्या है, प्रोफेशनल किचन। तो हमने कुछ भी लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, अपनी चीज को जरा हाईलाइट करेंगे, नुमाया करेंगे। अच्छा चले, मैं इसके कोड में जाता हूं। कैसे जाते होते हैं, राइट क्लिक करके। अभी मैं सिर्फ टैग की बात कर रहा हूं, उसकी टाइटल की बात करने लगा। चलो, ये हेड का पोर्शन है, यहां से शुरू हो रहा है, और ये टाइटल है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है हमने टाइटल में, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा था, इन पाकिस्तान भी नहीं लिखा था, फिर भी उसके बावजूद भी वही वेबसाइट हमारी रैंक पर नजर आई है, ऊपर नजर आई है, ठीक है। सो इस लेकिन पाकिस्तान हमने इसलिए लिखा है कि मे भी कोई बंदा ढूंढता इस तरीके से हो कि ये ना हो कि भी बाइक से लोग आ जाएं, तो मुझे तो पाकिस्तान के सप्लायर्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करना चाहते हो, मजीद इसे कैटेगराइज करना चाह रहे हो, तो आप अगर लाहौर में बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप एक कंटेंट लिखें, एक आधा पैराग्राफ लिखें, उसमें ये भी मेंशन कर दें जी कि बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, यानी इस तरह कंटेंट लिख दें। फिर एक कंटेंट लिखें जिसमें आप फैसलाबाद को टारगेट करके कंटेंट लिख दें, एक कंटेंट लिखें जिसमें इस्लामाबाद को टारगेट करके लिख दें। इसका मतलब क्या होगा कि जब फैसलाबाद का बंदा लिखेगा कि बेस्ट किचन इक्विपमेंट इन फैसलाबाद, तो ट्रिगर होगा फिर हमारा पेज, इसलिए कि उसमें फैसलाबाद का जिक्र किया हुआ है हमने।
सो ये और ज़्यादा बेहतर हमारी बात होती है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, टाइटल की। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने टाइटल कैसे बेहतर बनाना है, किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल के टैग का तो हमें पता है, यानी मेरे पास एक बंदे की वेबसाइट आ गई है, उसने कहा भी मेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर दें, तो मैं सबसे पहले बात कहाँ से शुरू करूँगा, टाइटल से शुरू करूँगा। मैं देखूंगा कि उसके टाइटल में दिखा क्या हुआ है, कहीं उसने अपने टाइटल को ज़ाया तो नहीं किया हुआ, क्या उसने टाइटल में अपना कंटेंट लिखा हुआ है, अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है, अगर उसका कीवर्ड बना हुआ है तो। अब आ जाता हूं मैं स्लाइड पे इसको समझे जी। टाइटल ऑफ वेबसाइट कितना बड़ा होना चाहिए, 50 टू अबाउट 70 कैरेक्टर्स। कहता है भाई टाइटल में आप कितने कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड तो आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्या कहता है कितने लिखे, 50 टू 70 कैरेक्टर्स में आपने कीवर्ड्स इसमें ऐड करने हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पूरे हो गए होंगे, नहीं हो तो मैं थोड़ा बहुत उसमें चाहूँ तो एंड पे जाकर फिर दस्तगीर इंजीनियरिंग लिख सकता हूँ अगर मुझे जगह मिल जाए तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गए कैरेक्टर्स में उसकी लेंथ। अब उसकी लेंथ दो तरीके से है, देखिए इसको ना हमने दो तरीके से देखना है। क्या, कौन से दो तरीकों से देखना है, बैक करें। अगर मैं ये देखूंगी स्क्रीन पे ये चीजें नजर आ रही हैं सब ऐसे ही है ना, अगर ये चीजें मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एज ए इमेज भी तो हैं, इमेज के तौर पर भी है। इमेज के तौर पर मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ जो तस्वीर हो तो वही इमेज है। इमेज के तौर पर कोई भी चीज़ जो ग्राफिकली हमें नज़र आ रही है उसके भी पिक्सल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टाइटल है उसकी एक लेंथ पिक्सल्स में भी है, हमारे टाइटल की लेंथ पिक्सल्स में भी मैयर हो रही है। कैरेक्टर्स में मैयर करना तो बड़ा आसान है मेरे लिए और आपके लिए, या आप लिखेंगे काउंट कर लेंगे पता लग जाएगा लिमिट में आ गए आप। लेकिन पिक्सल्स में काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये विद इन स्पेसिफाइड पिक्सल्स है कि नहीं है, कैसे कर सकते हैं, इधर आए जी। क्या कहता है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल। बड़ा मुश्किल काम है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे अब आप बताएं कि मैंने जो टाइटल लिखा हुआ है क्या ये 580 पिक्सल्स में है कि नहीं है, मुश्किल है। मेरे पास कोई तस्वीर होगी तो मैं उसे फोटोशॉप में या किसी इमेज में ले जाऊंगा, वहाँ से तो मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि इस इमेज की रेजोल्यूशन कितनी है। तो ये एग्जैक्टली इमेज भी नहीं है ये टेक्स्ट, लेकिन वो ये कह रहा है मुझे बताएं कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी है। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करना है कोई, ठीक है। तो मैंने आपको ये टूल का लिंक दिया हुआ है, स्लाइड में मौजूद होगा, और ये आपको बिटली लिखा हुआ है, इसमें बिटली का बताया हुआ ना मैंने क्या होता है, URL शॉर्टनर होता है, URL को शॉर्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँ जरा देखते हैं क्या होता है। बिटली का बताया हुआ है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने कि बिटली URL शॉर्टनर्स होते हैं, bit.ly, उसमें जाकर अपना URL लिखें, क्लिक करें, वो उसी URL को छोटा कर देगा, ठीक है। अब आप देखें बिटली में जो URL था वो तो नहीं आया, बिटली में वो छोटा सा URL दिया हुआ मैंने। एक्चुअली ये URL है क्या, ये URL है, इस वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है जी, totheweb.com। इस वेब से जाकर इस साइट पे जाकर, यानी ये लिंक आपको, ये लिंक है असल में, ये लिंक है totheweb.com, लर्निंग सेंटर, टूल टेस्ट, गूगल, टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, लेंथ। अगर आप इस लाइन को देखें ये कैसे लिखी हुई है, ये उसी तरह लिखी हुई है जैसे मैंने ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स बताए थे, डैशेस के साथ है ना, देख रहे हैं बीच में कहीं स्पेस नहीं आ रही है। सो ये भी उन्होंने एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर पूरा किया हुआ है यहाँ पे। सो इस जगह पर आना है हमने, और यहाँ आना है हमने नीचे, इधर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट करने लगे हैं ना, क्या करने क्या है यहाँ पर इस साइट की जगह पर आकर हम बेसिकली ये देखने आए हैं कि हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है क्या वो स्पेसिफाइड लेंथ के मुताबिक है पिक्सल्स में कि नहीं है। तो यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। ये क्या नाम था हमारी वेबसाइट का, इधर है, और इधर पेस्ट कर दें इसको, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, जनरेट प्रीव्यू। इससे पहले इसे ऑन करें, आई एम नॉट रोबोट, नीचे जाके देखें, देखें जरा, बता रहे हैं हमें, कहता है पेज टाइटल इज 432 पिक्सल्स लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट में, और ग्रीन कलर में हमें नजर आने लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं चाहूं तो क्या मैं यहाँ पर दस्तगीर इंजीनियरिंग लिख सकता हूँ, उसे कोई इतराज तो नहीं है, हाँ जी इतराज आ गया उसका, ठीक है ना। जिसका मतलब है मैं ये नहीं लिख सकता। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं,
बहुत मुनासिब लिखा हुआ है हमने, ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर मैं ऐड करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट पे दिख भी रहा हो, शायद दिख इस सेंस में रहा होगा कि गूगल ने तो सिर्फ वही दिखाने हैं ना, पहले 60 कैरेक्टर्स 70 कैरेक्टर्स, उसके बाद वाले कैरेक्टर्स लिखे जरूर होंगे लेकिन उसके आगे डॉट डॉट आएगा, ऐसे ही आता है ना, पूरा नजर नहीं आ रहा था आपको, मतलब वो लिखा तो जा रहा है। पहली बात क्या है कि हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमें रैंक नहीं करेगा, रैंकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी ना हमारे लिए। चलो समझ आ गई ये बात। वर्ड अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये काम नहीं, ये तो कह रहे हैं इट इज परफेक्ट, लेकिन अगर आपको लगता हो कि आपके पास जगह तो है और आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपको कोई कीवर्ड बहुत ही छोटा है, ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक कीवर्ड लगा देता हूँ, क्या, और रिपीट नहीं करना, ये तो एक्सेप्ट हो गया, छोटा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल हो गया, लेकिन असल में वो टारगेट किसको करेगा, मेन कीवर्ड को टारगेट करेगा। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग की साइंस को समझ लें जरा क्या है। इससे एक तो ये पता लग गया कि ये तो बहुत लिमिटेड सा मेथड हो गया फिर हमारे लिए, मतलब इसमें हम बहुत सारे कीवर्ड्स कैसे टारगेट कर पाएंगे। ये अगर आपने बहुत सारे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं तो पहली साइंस क्या है, पहली साइंस तो ये है कि आप अपने मेन्यूज बनाएंगे, ठीक है, और जरूरी नहीं आप अपने मेन्यूज बनाएं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट्स ही बहुत सारी हैं, आप मेन्यूज ना बनाएं लेकिन HTML फाइलें तो बना सकते हैं ना, मेन्यू नहीं बनाएं, HTML फाइल्स बनाएं और उन HTML फाइल्स के लिंक्स लगा दें होम के ऊपर। अब होगा क्या, जैसे ये लिखा है ना पिज्जा ओवंस, फॉर एग्जांपल ये जो पिज्जा ओवंस है ये हमारे मेन्यू में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, इसकी एक HTML फाइल बनाई है, मेन्यू में शामिल है, फिर तो बहुत आसान होगा ना किसी के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये मेन्यू में भी शामिल नहीं है, फिर क्या होगा, इसकी मैंने एक HTML फाइल बनाई, अब जब मैंने इसकी HTML फाइल बनाई तो होम पेज का एक टाइटल है, तो जैसे ही इसकी HTML फाइल बनी इसका भी टाइटल बन गया, फिर मैंने एक बनाई आइसक्रीम मशीनरी, ठीक है, जैसे ही मैंने HTML फाइल बनाई तो फिर मुझे टाइटल मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर 20 कीवर्ड्स हैं तो कम से कम मैं 20 HTML फाइल्स बना लूं और उन 20 को लिंक्स के तौर पर यूज कर लूं अपने होम पेज के अंदर, तो क्या हो रहा है, कीवर्ड्स मैनेज हो गए। एक तरीका ये, यानी एक तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि आपके जो मेन्यू टैब्स हैं उनके अंदर ले जाएं कीवर्ड्स को। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे ये कि जो कीवर्ड यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड है, अगर आप दूसरे पेज पर जाएं तो उधर जाकर इसको सेकेंडरी बना दें और प्राइमरी उसको बना दें जो उस पेज का कंटेंट है, जैसे आइसक्रीम मशीनरी। जब आप पिज्जा ओवन वाले पेज पर जाएं तो पिज्जा ओवन को प्राइमरी कीवर्ड बना दें और दूसरा कीवर्ड की जगह मिल जाए तो दूसरा कीवर्ड भी यूज कर लें, 10 कीवर्ड टारगेट हो गए। इसका मतलब क्या होगा, 10 के 10 अलग-अलग टारगेट होने शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल किचन जब क्लिक होगा तो ये वाली पेज आ जाएगा, जब आइसक्रीम मशीनरी क्लिक होगा तो दूसरा पेज आ जाएगा, ये एक तरीका हो गया। अब हम कहते हैं कि नहीं भाई इतना बड़ा मेन्यू भी नहीं बनाना हमने, कि कंफ्यूज हो जाए लोग, इतना बड़ा मेन्यू क्या चीज़ है ये, हम कहते हैं नहीं बनाते मेन्यू, कोई बात नहीं है, मेन्यू में बहुत मेन चीज़ें रख लेते हैं, मतलब 5-6 तो रख ही सकते हैं। और अभी आपने देखा था जब मैंने आपको मेन्यू कस्टमाइज करवाया था तो उसके सब मेन्यूज भी थे ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक मेन्यू बनाओ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का, ओके, उसके नीचे आ रहा हो कमर्शियल पिज्जा ओवन, एक मेन्यू, एक मेन्यू क्या आ रहा हो, आपको जो मैंने फाइल भेजी है उसमें ये वाला मेन्यू मौजूद है, सब मेन्यूज वाला ऑप्शन मौजूद है, तो आप चाहेंगे तो इस तरीके से करके बहुत सारों को कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका ये है सब डोमेन्स, मैंने वेबसाइट की होस्टिंग की हुई है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे पैकेज मिला हुआ है 5 सब डोमेन्स का, मैं और सब डोमेन्स भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब डोमेन्स बना लूँगा। सपोज करते हैं मेरे 5 कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन भी मुझे मिलने लगा हुआ है, तो मैं कहता हूँ भाई जल्दी रैंक होना चाहिए, तो जल्दी रैंक करने का तो तरीका ये है कि हर किसी का अपना अपना टाइटल हो जाए। तो अब वहाँ जब मैं सब डोमेन में जाऊँगा तो मुझे एक चीज़ एक्स्ट्रा भी मिल गई है, क्या मिल गई है कि मैंने सब डोमेन ही कीवर्ड के नाम से बना ली। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ dckitchen.org, भी आपने सर्चिंग में देखा था ना, लिखा हुआ था ना dckitchen.org, तो सपोज कर लेंगे ये कंपनी का नाम है, ठीक है, ये देखिए मैं कहता हूँ ये तो कंपनी का नाम है। आगे से मैंने 7 सब डोमेन्स बनाई, एक सब डोमेन का नाम रख लिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक का नाम रख लिया कमर्शियल पिज्जा ओवन, एक का नाम रख लिया आइसक्रीम मशीनरी। अब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा स्पेस मुझे मिल गई कीवर्ड के लिए, कौन सी, URL। और जब URL में आप लेकर आते हैं तो आपको पता है ना
मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो कोई भी बंदा गूगल पे जाकर XYZ लिखेगा तो मेरी वेबसाइट एकदम आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो URL में नाम होते हैं वो बहुत जल्दी रैंक होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, ये आप देख रहे हैं ना, इसको हमने रैंक करने के लिए सब डोमेन यूज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं भाई मेन डोमेन पे नहीं जाते, सब डोमेन पे नहीं चले जाते हैं। एक तो आपकी मेन डोमेन होगी, उसके बाद आगे से सब डोमेन होगी, ठीक है। चलो सब डोमेन भी होगी, फिर मैं अगले मरले में हम कहते हैं कि भाई सब डोमेन की जगह मेन डोमेन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये कहते हैं ना। हम कहते हैं कि चलो यूं करते हैं, इस तरह करते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है ना, कोशिश करते हैं कि इस कीवर्ड का हमें कोई डोमेन और मिल जाए। आइसक्रीम मशीनरी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है, कोई भी बंदा लिखता है आइसक्रीम मशीनरी सप्लायर इन पाकिस्तान, मैं क्या करूंगा, इस नाम के एक नई डोमेन लूंगा और उसका एक पेज बना लूंगा। अब एक का काम और करना है हमने, असल में याद रखना है हमने, असल में क्या जगह है हमारे पास। असल तो GC किचन ही है, घूम फिर के हमने बंदों को यहाँ पे लाना है, लेकिन सब डोमेनों से, अदर डोमेन से, टैब से, सबको घुमाकर हमने इसके लैंडिंग पेज के ऊपर ही लेकर आना है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन डोमेन ही है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सब डोमेन है ना, देखिएगा इसमें किया क्या हुआ, हमने क्या साइंस यूज की हुई है। ओके, अभी तक मैं सब डोमेन पर हूं, ऐसे ही है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc की सब डोमेन पर हूं ना, लेकिन इसके ऊपर हमने सिर्फ होम पेज पे काम किया हुआ है, हमने इसके बाकी के मेन्यू बनाए ही नहीं है। बाकी के मेन्यू किसके हैं, मेन डोमेन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको लिंक्स भी मिल गए, जिसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं, उनको लिंक्स भी मिल गए ना दूसरी जगहों से। इधर है, इसके अबाउट में जाऊं मैं, जरा होम पे तो हमें है ना, अबाउट पे क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं कहां आता है, चेक करें कहां आया। अब हमने कोई पेज नहीं बनाया और उसका बाकी जितने भी टैब्स हैं वो कहां लेकर जा रहे हैं, मेन डोमेन पे। यही टारगेट था ना हमारा, असल टारगेट तो हमारा उसी जगह पर लेकर आना। मेरी बात समझ में आ गई है आपको? यानी हम जो सब डोमेन्स बना के असल में कीवर्ड टारगेट करने के लिए हम ये साइंस यूज करने लगे बजाय, क्योंकि एक पेज के ऊपर बहुत सारे कीवर्ड तो फौरी तौर पर टारगेट हो भी नहीं सकते, मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं हो सकते अगर कंपटीशन ज्यादा होगा। डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। मसलन कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, चलो टाइटल से तो आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, लेकिन अब टाइटल में तो आप कीवर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं, कैसे ऑप्टिमाइज होगा क्विकली, नहीं हो सकता। फिर हम सब मेन्यूज में चले जाएंगे, फिर हम सब डोमेन्स पे चले जाएंगे, और फिर हम अदर डोमेन्स पे चले जाएंगे। तो कितनी सारी साइंसेस को यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। चलो जी आ जाए वापस जी, क्लियर होगी, समझ आ गई बात ये वाली। टाइटल बनाने का तरीका पता लग गया अब आपको कि आपने जो टाइटल बनाना है कैसे बनाना है। ओके, ये क्या है, यानी ये दोनों काम यहीं से हो जाएंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहां से बन जाएगी। मेटा में आपके जो लेंथ है वो 160 to 170 कैरेक्टर्स है। अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है तो लेंथ कितनी है, 160 to 1, और जब टाइटल है तो कितनी है, 50 to 70, यानी 60 to 70 भी कह सकते हैं, 50 to 70 भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम मेटा में जा रहे हैं तो वहां पर लेंथ बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, अब है भी डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन और टाइटल, टाइटल वर्सेस डिस्क्रिप्शन, अगर मैं आपको कहूँ डिफाइन करें कि टाइटल वर्सेस डिस्क्रिप्शन, तो आप पूरी तौर पर कहेंगे कि टाइटल जो होगा ज़रा मुख्तसर होगा, डिस्क्रिप्शन जो होगी थोड़ी सी डिटेल में होगी। ऐसे ही है ना, इसीलिए उसने डिस्क्रिप्शन में आपको कंटेंट ज़्यादा लिखने की ऑप्शन दे दी है। कितनी दी है कि 160 से लेकर 170 कैरेक्टर्स आप इसमें लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने, लेकिन ऐसे नहीं है कि मजमून नहीं लिख सकते, अभी भी 160 to 170 कैरेक्टर्स। अब आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी डिस्क्रिप्शन डिजाइन करें, डिफाइन करें जिसमें आप पर्पसली अपने कीवर्ड को यूज करें। मतलब ऐसे यूज ना करें कि बस ये कीवर्ड है तो लग रहा होगा बस कीवर्ड को रिपीट कर रहे हैं, या आपने क्या किया भाई 160-70 कैरेक्टर्स हैं तो आपने कहा कि 4-5 कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने अच्छी सी सेंटेंस मेकिंग करनी है और उस सेंटेंस के अंदर आपने अपने कीवर्ड को लेकर आना है। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि आपके पास स्पेस मौजूद है तो आप सेकेंडरी कीवर्ड को भी मेटा डिस्क्रिप्शन में ले आए। देखें जरा, इस वक्त अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या लिखी हुई है, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाइज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। छोटा सा सेंटेंस लिखा है हमने। याद रखें एसईओ की पहली साइंस क्या है,
कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें, कि कोई भी बंदा आपकी चीज़ों को देख रहा हो तो उसको इजीली चीज़ें समझ में आ रही हों। छोटे सेंटेंसेस, छोटे पैराग्राफ्स और यूनिक टेक्स्ट, ठीक है, छोटे सेंटेंसेस, छोटे पैराग्राफ्स और यूनिक कंटेंट। कंटेंट भी किसी से उठाया हुआ ना हो आपको। सो हमने यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म कर दिया। अब हमने क्या कहा, दस्तगीर इंजीनियरिंग भी आ गया, सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट भी आ गया, कि इसी वजह से ये रैंक कर रहा है ना। एक चीज़ याद रखेगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लिस्ट है ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स की, उसके अंदर 5 वेबसाइट्स हैं ऑप्टिमाइज हुई हुई है, 5 की 5। उनमें से एक सब डोमेन है, या समझ लो कि उनमें से 2 सब डोमेन्स हैं। तो जब हम एसईओ के फैक्टर्स की रैंकिंग करेंगे तो एसईओ क्या कहता है कि जो वेबसाइट मेन है, मेन डोमेन पर है, वो पहले आएगी, और जो सब डोमेन है वो। लेकिन आपने देखा कि ऑप्टिमाइजेशन होने की वजह से, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होने की वजह से कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो मेन डोमेन है, सब नीचे हैं, लेकिन इनकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, अच्छी एसईओ होने की वजह से आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि ये एक फैक्टर नेगेटिव है सब डोमेन्स का, लेकिन हम सिर्फ सब डोमेन पे काम नहीं कर रहे, हमने मेन डोमेन पे काम करके ट्रैफिक लेने के लिए सब डोमेन बनाई है। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर इनकी एक मेन डोमेन है, फॉर एग्जांपल समझें, और कि 4 सब अदर डोमेन्स हैं और 6 सब डोमेन्स हैं। अब कितने सारे कीवर्ड्स हैं जो इनकी वेबसाइट के इर्द गिर्द घूमेंगे, ऐसे ही है ना। मतलब कोई वेबसाइट लेकर आएगा मेन डोमेन को, कोई वेबसाइट कोई कीवर्ड्स लेकर आ रहे होंगे सब डोमेन्स को, और कोई कीवर्ड्स लेकर आ रहे होंगे अदर डोमेन्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये मुख्तलिफ वेबसाइट से अलग-अलग कंपटीशन करने लगे हुए हैं। अदरवाइज क्या होता, अगर इसके 7 पॉइंट्स की बजाय 1 पॉइंट होता सिर्फ मेन डोमेन का, तो क्या होता, वो उसी जगह पर बैठ के मुकाबला कर सकता है ना, और तो किसी जगह पे बैठ के मुकाबला नहीं कर सकता। और एक और चीज नोट करें, इधर वापिस आए जरा इस पे, एक चीज नोट कीजिएगा, मोस्टली वेबसाइट्स जो रैंक हो रही हैं कहां से हो रही हैं, .com, ये सिर्फ ये सब पेज से आई हुई है ना, फिर .com, .pk। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टली वेबसाइट जो रैंक हो रही है वो कहां से हो रही है, लैंडिंग पेज से हो रही है, सब पेजेस से नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लैंडिंग पेज होता तो हम इतना कंपटीशन तो नहीं कर सकते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 10 टोटल बना ली है तो कम से कम मैं 10 लोगों से तो मुकाबला कर रहा हूं ना। अब उन 10 लोगों में हो सकता है कि मेरी एक से ज्यादा वेबसाइट्स आ रही हूं, मे भी पहले नंबर पर मैं हूं, दूसरे नंबर पर कंपटीटर हो, और तीसरे नंबर पर फिर मेरी सब डोमेन हो, चौथे नंबर पर मेरी अदर डोमेन हो, 7वें 8वें नंबर पर मेरी मेन डोमेन हो। देखिए कितनी जगहों पर मैं ही नजर आने लगा हूं। ऐसे ही है ना, जैसे आप इस जगह से चले कि भाई कॉलेज में दाखिला लेना है, पता लगे जनाब पीक सॉल्यूशंस वालों ने जो है ना 10 बिल्डिंग्स किराए पे ली हुई हैं, ठीक है, और एक पे लिखा हुआ है पीक सॉल्यूशंस, बाकी पे एक पे लिखा हुआ है बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, एक कॉलेज पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर। आप जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो अंदर पता लगता है पीक सॉल्यूशन है, दूसरे में अंदर जाते हैं फिर पीक सॉल्यूशन है। तो होगा क्या कि हर जगह से आप घुस पीक सॉल्यूशन में ही रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये ऐसे पॉसिबल हो रहा है कि हम मुख्तलिफ जगहों से पीक सॉल्यूशन को टारगेट करने लगे। जी, अब इसकी लेंथ क्या है इसको भी देख लें, ये कितनी थी 580 पिक्सल्स, ये तो टाइटल हो गया ना। अच्छा जी, मेटा को नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बता देता हूँ। ले मेटा कितनी होनी चाहिए, 920 पिक्सल्स होगा अप्रोक्सीमेट। मैं लिख के दिखाता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। जी कितनी है, मैंने क्या बताया कि मेटा की लेंथ कितनी है 160 to 170 कैरेक्टर्स, और इसकी पिक्सल लेंथ कितनी है 920 पिक्सल्स। अब ये देखें, ये जो है ना, ये मैं नोटपैड में बैठकर कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि मेरी मेटा की डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर इग्नोर कर रहा हूं ना, मेजर फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं ना, और हो सकता है कि इसी वजह से हम रैंक भी ना कर पा रहे हो। किसी और वेबसाइट को देखें, किधर है जी वेबसाइट, ये
एक वेबसाइट है कोई stars.edu.pk, कैसे करते हैं, देखते हैं इसके क्या हालात हैं, देखें जरा, हद हो गई ना, कितनी कर दी उसने, 1914 पिक्सल्स। क्या लिख रहा है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स। गलत बनाया हुआ इन्होंने पेज टाइटल अपना। उनको क्या लग रहा है कि ये इन्होंने लिखा हुआ है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तो इस पे ये टारगेट करेंगे, सारी उम्र नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बेहतर तरीका क्या था कि एंटी टेस्ट प्रिपरेशन का अलग टैब बनाएं, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन को एक अलग वेबसाइट में ले जाएं, एंटी टेस्ट को सब डोमेन में ले जाएं, अलग पेजेस में ले जाएं और अलग अलग टाइटल मिल जाएगा, और फिर 580 के अलग अलग टाइटल्स डिफाइन कर लें। कितनी जल्दी रैंक करेंगे। नीचे आकर देखें, इसके और ही हालात खराब हैं, इससे भी ज्यादा खराब है। हाँ, यानी दोनों चीजों को ही फोकस नहीं किया हुआ। ये आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ कर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वेबसाइट का एक्सेस होना जरूरी नहीं है, आपके पास उसका URL होना जरूरी है। तो आप URL लेकर किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको खास तौर पर किसको चेक करना पड़ेगा, जब आप SEO कर रहे होंगे तो आपने अपने कंपटीटर्स को चेक करना है। क्योंकि आपके मिसाल के तौर पर आप आए हो नई वेबसाइट लेकर और उस कीवर्ड के ऊपर पहले से ही, आप तो अभी कहीं भी नहीं हो ना, अभी तो आप शुरू करने लगे हो काम, आपकी वेबसाइट आती नहीं कहीं पर, उस जगह पर अभी पहले 6 नंबरों पर एक वेबसाइट आ रही हैं रैंक होकर, तो आप सबसे पहले क्या करें, 6 वेबसाइट्स की एनालिसिस करें, उन 6 के 6 वेबसाइट्स के टाइटल देखो, उन 6 की 6 वेबसाइट्स के टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन देखो और देखो वो क्या करने लगा हुआ है, यहाँ से आकर बेहतरी करें। 2-3 चीज़ें मोटी मोटी हैं जो हम कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट ऑन साइट पे रैंक कर जाएगी, जो कि प्रोफेशनल किचन रैंक की हुई है। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज, हेडिंग स्टाइल, कंटेंट और कंटेंट के अंदर कीवर्ड, बस ये कर लेंगे तो हमने वेबसाइट को रैंक कर दिया। ठीक हो गया, चलो।